फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योगेश, दिस इज मी आरजू। आज हम आप सबके लेके एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है चुपके चुपके, जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर 21 देखेंगे। एंड इसकी स्टोरी एपिसोड बाय एपिसोड बहुत ही अच्छी होती जा रही है, बहुत ही कॉमेडी इंटरेस्टिंग एंड इतनी कॉमेडी ड्रामा है यार। और एक तो मुझे ना सबसे ज्यादा मजा आता है जब मीनू और फाजी और हादी और मिशी इनके सीन, और क्या नाम है, और जो इनकी दादियां हैं भाई, उनका जो लड़ाइयाँ, बस मेरे को इनके अलावा ना मेरे को और किसी का इतना कुछ खास पसंद नहीं आता, बट इनका जो वही मेन सीन देखने में मेरे को बहुत मजा आता है। आपको भी मजा आता होगा। एंड प्लीज जो भी हमारे चुपके चुपके ड्रामा का रिएक्शन देखता है, सो प्लीज हमारी पूरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे फिर आप लोग बोलते हो कि पार्ट्स में डालो, फिर आप देखते नहीं हो, फिर वो इम्प्रेशंस नहीं जाते। सो हमें वो चीज बहुत अजीब लगती है। सो आइए इसको, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए। सो आइए एपिसोड 21 शुरू करते हैं। लेट्स गो। ओह, तुमने उस्ताद बोला, शुक्र है भाई नहीं बोला। क्यूट लग रही हो। क्यूट लग रही हो। हाँ, लग तो रही है। अच्छा देखें। देख रहा हूँ। अरे नहीं, मस्कारे को देखें, वो खराब तो नहीं हो गया, लगाया तो वाटरप्रूफ था, लेकिन इनका भरोसा नहीं है ना। जल्दी है यार, ये क्या थे और क्या हो गए है ना। उस्ताद जी कोई आ गया। भाई हाल बहन को क्या नौटंकी लगा रखी है बड़े अब्बा ने। देखो बेटा, उन्हीं की बरकतों से जो है ना आज फाजी और मीनू की ना रुखसती हुई। ये उनकी बरकतें जो है ना फाजी और मीनू की छत पर ही रहे तो बेहतर है। मुझे नहीं चाहिए ये बिन बादल बरसात। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने शादी नहीं करनी उनकी ये नताशा पटाखा के साथ। नताशा पटाखा से करो हादी, क़यामत वाले दिन में क्या मुंह दिखाऊंगी तुम्हारे बाप को? हर एक तो बड़े अब्बा मेरी शादी करा रहे हैं और हर चीज के अंदर आप मेरे मरहूम वालिद को जो है ना वो कब्र से बाहर निकाल दे रहे हैं। मसला क्या है आपके साथ अम्मी? मसला तुम्हारे साथ, तुम शुक्र अदा नहीं करते हो कि एक बेरोजगार को तुम्हारे ताया बड़े अपनी नवासी का रिश्ता दे दिया। हाँ, वो तो जैसे वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट लगी हुई है ना। बेटा तो लाइक फाइक बच्ची तो है वो। जितने उसने मेडल लिए हैं ना यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सब जानता हूँ मैं। अरे कितनी गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो गलत जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, आप लोग गलत फैसले कर रहे हैं, वो भी लोगों की जिंदगी के साथ। ओहो, कैसी नाफरमान औलाद मिली है मुझे इस दुनिया में जिसने मुझे जलील करके रख दिया। अरे, तो अच्छा अल्लाह उठा ले मुझे। हाँ, किसी की बेटी की डोली ना उठवाइएगा, बस ऐसी बातें करके ना रंग में भंग डाल दिया करें। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, तो मुझे ये बताओ कौन है जिसके लिए तुम माँ के सामने सांड बन के खड़े हो गए हो? इस सांड को छोड़े, उस फसाद की जड़ को ढूंढे। क्या कारनामा अंजाम दे दिया मिर्ची ने? हादी भैया के निकाह का स्टेटस अपलोड कर दिया, वो भी फीलिंग प्राउड के साथ। फीलिंग प्राउड। नोटी फंक्शन की घंटी बजी है, जरा चेक करके बता बदतमीज ने कोई नया शोशा तो नहीं छोड़ दिया। आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक क्यों नहीं कर देते? हाँ, ब्लॉक कर देंगे तो एक दूसरे को सड़ाएंगे, कैसे बात करती है। सड़ाएंगे अच्छा कैसे? जल्दी से चेक करके बताना कौन सी नई शोखी मारी है इस कोट किल्ली ने। कॉट किली ने ज्यादा अंग्रेजी लिख भी क्या तेरे लिए? स्टेटस लगा हुआ नहीं तो तेरा बूथाड़ के सूझ गया मेरी थी। बूथाड़। हादी का निकाह हो रहा है इस जुम्मे को। इस जुम्मे को बड़ा अच्छा काम आ रहा है बच्चे ने। अम्मा जड़ से उखाड़ेंगी क्या? पूछे अपने मिठल को। मिठल क्या पूछना क्या है? यार मुरीदी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, वो भी शादी के पहले दिन। आप तो पीछे ही पड़ गई भाई सही के। बात है। अरे शादी की है उन्होंने, कोई गुनाह थोड़ी किया है। सही बोला। तुम्हारे अंदर किस नागिन की रूह जाग गई? नागिन की उसी नागिन की बहन की जो कई सालों से आपके अंदर घुसी और मरने का नाम ही नहीं ले रही है। आप इत्मीनान से हिसाब किताब कर लें, मैं जरा आता हूँ। हाँ माँ, ये अपने पैसों से नाश्ते मंगवा के अपने ससुराल का नाम रोशन कर रहा है। नाश्ता मंगवाया था ना। कहीं का। अच्छा नेशनल कहीं का। अल्लाह बख्शे नवाब साहब तो वो भी ऐसे किया करते थे, कहते थे बस तो इससे तेरी इज्जत बढ़ेगी ससुराल में। वाह। क्यूट। ओहो, यहाँ तो आबे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे नाक कान गले की कसम, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। पता था मुझे, एक दिन ऐसे ही हाथ झाड़कर आप साइड पर हो जाएंगे, और वही किया ना आपने। तो क्या करूं मैं, छत से कूद जाऊं या पंखे से लटक जाऊं? खुदकुशी करूं मैं? बड़े आए खुदकुशी करने वाले, बुज़दिल कहीं के। बुज़दिल कहीं के। हाँ, उस दिन तो बड़ा बोला था ये भी। खुदकुशी करने का कोई आसान सा तरीका बताया। बड़े अब्बा की नवासी से शादी कर लो, वो भी खुदकुशी की एक किस्म ही है। सही बात बोली। तेरे जैसे मनहूस भाई होते हैं ना जिनके, उनकी शादियां नहीं होती, अरे उनके जज्बात के जनाजे उठते हैं सुबह शाम। मेरी बात माने, भगा कर ले जाए मिशी बाजी को, वरना पूरा घर जालिम समाज से भरा पड़ा है। मजाक मत उड़ा यार वली,
मैं सच में मिशी से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं चलो उसी से शुक्र करूंगा। है, शुक्र देख ना है। तो आप अपने पीछे देखें। देखो देखो मजा आ गया, सही है। सही है, बता नहीं जैसे भी सकते हो, थे पता तो मैं चली गया। बीच में कैसे रोक सकता था? मर गए। मेरा मर ही गया नहीं, दिमाग खराब बच ही है जो गए। करने लगी इस हादी के बच्चे से मोहब्बत। जिस ओहो। इंसान को आज तक अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिली, बीवी क्या खाक मिलेगी? किस्मत ही खराब है इसकी। मेरी भी। दरवाजा खोलो। क्या टूटा अंदर मिशी? दिल टूटा है मेरा। दिल टूटा है मेरा। मशीन मस्त ओ या खुदाया। और ही अर्शी, वो मेरी बड़ी नन की सास की डेथ हो गई थी और छोटी नन की मियाँ की टांग टूट गई थी, इस वजह से रुखसती बहुत सादगी से करनी पड़ी है। बहाने लगा रही है अपनी हाँ, सहेलियों के वलीमा तो साथ। बहुत धूमधाम से होगा, तुम सब लोगों को बुलाऊंगी, फिक्र ही मत करो। लेकिन ना थोड़ा ठहर के होगा। ढींगे भाई ढींगे मार दिए। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? हम्म, बाय। बाय। झूठ तो बड़ा अच्छा बोल लेती हो तुम। हाँ, अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है ना। ओह। सही बात है। वैसे गुलाबन है ना, मेरा सारा मूड खराब कर दिया है सुबह से। अच्छा ऐसी बात है तो अभी सेट करते हैं तुम्हारा मूड। आइसक्रीम खाने चलें? पहले परमिशन तो ले ले अपनी तीनों बहनों से। सही भाई, बोला। बीवी हो तुम मेरी, तो मैं जहाँ मर्जी चाहे ले जा सकता हूँ। किसी की हिम्मत है जो मुझे रोक सके? हाँ, गुलापा की, उन्हीं का तो अंदर कानून चलता है इस पूरे घर में। अच्छा बेटा ये बात है, तो चलो मेरे साथ, अभी गलत साबित करता हूँ तुम्हें। इजी हो जाए, इतने बड़े बड़े दावे मत करें। अब तो इस कमरे में कहीं छुपने की जगह भी नहीं बची है। तुम्हारे दिल में जगह मिल गई है, यही काफी है। पटाखा था वो तो। मुझे बस इस घर में ना थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ मैं सुकून की सांस ले सकूं। अरे पूरा घर तुम्हारा है। अच्छा, वो मुझे कुछ दिनों में अंदाजा हो गया है। अच्छा छोड़ो ना, समंदर चलते हैं, वहाँ की गीली रेत पर खुलकर सांस लेंगे, पैरों के नक्श देखेंगे और दिल की बात भी कर लेंगे। ऐसी बातें मत करें कि खुशी से मैं सुनकर मरी जाऊं। मर तो तुम चुकी हो मुझ पर काफी अरसे से। आप कर आती हूँ। अरे ये शाही सवारी कहाँ जा रही है? ये इनका घर बताएं? नहीं बसने देगी। आप बाहर जा रहे हैं हम। अरे बताओ ना कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब गुलाबा से क्या छुपाना? आप हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। आइसक्रीम? शर्म करो, छोटी बहन खून से लथपथ पड़ी और तुम दोनों को आइसक्रीम खून की से सूझ रही है? लथपथ? अरे कौन सी बहन लथपथ है खून में? नजर नहीं आ रहा मिशी के पाँव पर पट्टी बंधी हुई है। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, आप तुम लोग जाओ, एंजॉय करें। देखा? हाँ चलो 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 चलो। मैं भी चलूं आइसक्रीम खाने, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। अरे तुम बड़े और भाई इनके से बीच कोई में पूछता पहले। है? बड़ा भाई है, मना थोड़ी करेगा। पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर हम सब आइसक्रीम पार्लर जाएंगे। चलो आओ। मतलब हद है यार, चलो हद। मिशी, मैं तो फालूदा खाऊंगी, तुम कौन सा आइसक्रीम खाओगी? ये ना मिलने देने वाली उनको। या मेरे खुदाया इतनी बेइज्जती। कुछ देर पहले ही तो इतनी लंबी लंबी छोड़ कर आया था मैं अपने बेडरूम में। सही क्या बात। सोचेगी मीनू? यही सोचूंगी, ऐसी बहनों को या तो जहर के इंजेक्शन लगा देने चाहिए, फिर मुंह खोल के ना बड़े बड़े दावे ही नहीं करने चाहिए। सही बात है। ओह माय गॉड, Oh my God. सॉरी सॉरी, मेरे पैर पे ना चींटी ने काट लिया था। और की ब्रेक लगाई है तुमने? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यहाँ पीछे की तरफ। कहीं भाग कर नहीं जा रही वो, यहाँ ही है हमारे साथ। क्यों आई हो तुम हर लोग? बात का उलट मतलब मत निकाला करें। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है मेरी वहाँ शुरू होती है। पूरा 1 मिनट बड़ी हूँ मैं तुमसे। घटिया है तो वैसे। हेलो। कहना नहीं चाहिए। हाँ हादी, नहीं यार हम घर पे नहीं है, वो निशी के पैर पे चोट आ गई थी तो ड्रेसिंग कराने हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। उस तक भी हाँ, अपडेट बात पहुंच करता गया। अम्मी, प्यारी अम्मी, प्यारी अम्मी। अम्मी वो मिशी के पाँव में चोट लगी है तो जरा पूछो। तुम एक काम करो बेटा, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारे दिमाग में चोट लगी है। भला सारी जिंदगी का फैसला कोई यूं करता है? अम्मी प्यार की को कमेटी थोड़ी डाली जो इतना सोच समझ के फैसला सही करता बात है। है। सही ऐसी बात बातें है। करती हैं आप। अब तुम चश्माटू के लिए अपनी माँ के सामने जबान चलाओगे? अम्मी चश्माटू तो मत कहें। एक बात तुम कान खोलो, चश्माटू। तुम्हारी कैसी बारात है? जो है ना नवाब हाउस नहीं जा सकती। हाँ तो किसी शादी हॉल में चले जाएंगे। अब बात मत करो। बेबे को पता चला ना तो एक ही सांस में खून पी जाएंगी तुम्हारा। अब ऐसे भी कोई ओहो। ड्रैकुला दादी नहीं है हमारी। ड्रैकुला? अम्मी 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 मान जाए। बाजू की बजाय मेरा गला दबा। अरे कैसी बातें करती हैं आप अम्मी? सूरज मगरिब से निकल सकता है, तूफानों का रुख मोड़ा जा सकता है, तैयारों की गर्दिश रुक सकती है, मगर तुम्हारी शादी जो है ना मिशी के साथ नहीं हो सकती। क्यों अम्मी? बस कह दिया ना मैंने। एक ही सवाल तुम बार बार पूछे जा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। क्यों? बड़े अब्बा वो एक बात करनी थी आपसे। यार मार बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, शाबाश। कर लो क्यों नु पांडा भाई, क्यों नहीं क्यों जा नु सकते पांडा? हम अपनी बेटी का मकलावा लेने? अभी कल ही तो रुखसत होके गई है और वलीमे के बाद होता है मकलावा। वो मुझे नन्नी की कॉल आई है टोरंटो से,
कहने लगी वलीमा कैंसिल कर दिया इन फफे कुटनियों ने। भाई फफे बड़ा कोई कुटनियों ने। जहर भरा हुआ इस बख्तों की पोतियों में, अल्लाह माफ करे। किसी का कहीं रिश्ता कर दिया क्या? पता नहीं भाई, कल तक तो कोई रिश्ता नहीं था, अब आज कहीं ईमान से टपक गया हो तो अल्लाह जाने। इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर ये है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे थोड़ी पता था ये हालात होंगे। लेकिन मुझे सब पता था। इनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि आपकी शादी हो, आपका घर बसे। यार तुम हर बात पे रोना क्यों शुरू कर देती हो? देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसा लूला लंगड़ा साथ ना मुझे नहीं चाहिए। लूला तो तुम्हें लगता है जैसे मुझे चौराहे पर लाकर बिठा दिया है। ये घर तुम्हें चौराहा लग रहा है? आगे चौराहे वाले। यार ये तो हद से अब ज्यादा पता हो। क्यों कह रही हूँ चौराहा? सारा दिन ये ठक ठक होती रहती है, दिल करता है इस दरवाजे में ना कील ठोक दूं। ये अच्छा किया। आइसक्रीम तो ढंग से नहीं खाई तुमने, ज्यादा ही जान खा रखी है। अपना ढंग से मैं जहर ही खाऊंगी। अरे अरे खुद ही बताओ यार मैं क्या करूं इस सिचुएशन में? फिर से अब कौन आ गया? खराब हो गया तुम लोगों का। हाँ जी, दिमाग खराब ही था। जो तेरे जैसे दादी के पीछे छुपने वाले से मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी। ओह सॉरी बेबे, मैं समझा वो। तू मुझे ना समझा, पर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। चल मीनू, चल सामान पैक कर, चल मेरे साथ। अरे अरे सामान वो क्यों? मकलावे पे जाएगी ये मेरे साथ 2-3 दिन के लिए अपने घर। खबरदार जो तूने वहाँ झांक के भी देखा, लता बांध देंगी तेरी। जल्दी सामान पैक कर, जल्दी आ, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जा। जल्दी आ जा। ले वही चली भी गई। आप कहाँ से टपक पड़े? इस शाही दरवाजे से। शाही दरवाजे से। पागल हो गए, एक दरवाजा दिन क्यों बंद कर रही है? फाजी ऐसे पागल तो तुमने कर दिया मुझे। जैसे कि कोई बड़ा फर्क पड़ता है आपको। अरे ये बात नहीं, सुबह से मिन्नतें कर रहा हूँ अम्मी की तुम्हारे लिए। क्या? चची को बता दिया आपने? हाँ जी हाँ जी बता दिया आपकी चच्ची को। चच्ची क्या को कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि सूरज मगरिब से निकल सकता है, तूफानों का रुख मोड़ा जा सकता है, सितारे अपनी गर्दिश रोक सकते हैं। पर तुम्हारी शादी नवाबिला में नहीं होगी। अरे बोल दिया आपने, सुन लिया मैंने। अब बढ़ाई मेहरबानी मेरे कमरे से तशरीफ लेके जाएं। कमरे से निकाल देना लेकिन दिल से मत निकाल। प्लीज, अब इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा मैं निकल जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात का जवाब दे दो। पूछे। अगर ये लोग ना माने तो साथ होगी मेरा? तो इतने अरसे से मैं और क्या कर रही हूँ? सही झाग बात मार रही हूँ, साथ ही तो दे रही हूँ आपका। बस फिर डन हो गया। अगर ये लोग ना माने ना तो हम लोग भाग कर शादी कर लेंगे। क्या खामा से कर लेंगे आप शादी? मैं यहाँ बड़े खुशियों के झूले झूल रही हूँ ना, जो आप यहाँ फंसना चाह रहे। चले यहाँ से। ये कौन से है खून ये पड़ा? दोनों है मैंने ये कौन से कुएं में पड़ा हुआ ऋषि के कमरे में थे। क्यों? वहाँ खीर बट रही? नहीं वो सेल लगा रहा था मैं वॉल क्लॉक के। लो भाई, हमें देख के लोगों की बैटरियां ही फेल हो गई है। चल कर, चल रात का खाना भी खाना। उठ बेबे आप 2 मिनट बैठे, मैं अभी जाके अपने मर्दाना खूबसूरत हाथों से आपके लिए दूध पत्ती बनाता हूँ। थोड़ी सी मर्दानगी अपनी वजूद पे भी मान ले। अच्छा छोड़े ना, हमें नहीं पीनी चाय। चले बेबे घर चलते हैं अपने। हाँ हाँ चलते हैं, यहाँ तो वैसे भी बड़ा गोश होगा, हमारे घर में देसी मुर्गी बनी आ जाती ओह। है। हाँ चलो चलो, बाय बाय। बाय बाय। कोड के लिए बाय अम्मा। चीनी कोट के लिए। बाय बाय। इसको क्या कितने ख्याल प्यार से है? बोलते हैं हम भी आज बाय मटन बाय। शटन खाएं? अरे भाई मैं हुआ तो चपली कबाब खिलाती हूँ। चपली को आप रोना तो बंद करो, बाहर बेबी आई रही है मीनू को लेने। हाँ हाँ, उन्हें कहें जरूर ले जाएं और वापस ना दे अपनी शहजादी को। अरे आहिस्ता बोलो। मुझे नहीं फर्क पड़ता, चाहे सुन ले। जितना लिहाज कर रहा हूँ उतना ही सर पे सवार हो रही है दुनिया। हाँ शरीफ आदमी की भी कोई जिंदगी नहीं है। सही बात। अब कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा। खुदा खुदा करके रुखसती हुई तो उसके मैके वाले चील की तरह झपट कर ले गए उसे वापस। चील की मतलब कुछ तरह। तो ख्याल करता है। उसने कौन सा ख्याल किया मेरा? वो भी बहुत मुंह परेशान हो फुलाकर चुकी चल थी पड़ी। वैसे। बेवकूफ लड़की। इनकार भी एक तो दिन कर सकती बहनों ने थी। भी खून पी रखा है। वो भी क्या ही करे हर जगह उसकी कुछ ना कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। भैया, वो रहने लगे। हेयर क्लिप। लगता है साले हाथी से हेल्प मांगनी पड़ेगी। वो ही निकाल सकता है इसका साले प्रॉब्लम। हाथी। भिंडी क्या हुआ? जुल्म किया सबने मेरे साथ मिलके। अरे मुझे नहीं रहना उस घर में। सारी चुड़ैलें मिलके ना मेरा खून पी जाएंगी। चुड़ैले। वो पहले ही बोलते थे। सर फाड़ के आ जाऊंगा अपने बैठे सबका। बाजी, अल्लाह का पक्का वादा, चुप हो जाए, मुझे भी रोना आ रहा है। तुम्हारी बहन के साथ ना बहुत बड़ा धोखा हो गया। अमेरिका कह के ना मुझे अफ्रीका भेजती है। अफ्रीका। तुम हादी भैया को बुला के लेके अफ्रीका आओ। में नहीं आज।
तू क्यों ऐसे देख रहा है मुझे? देख रहा हूँ कि पहले तो तू बड़ा पाटे खान बन के फिर रहा था, पाटेखान। अब एक दिन में घुमा दी ना बहनों ने फिरकी की तरह। ओह, मुझे अपनी बहनों की नहीं तेरी बहन की टेंशन है। शादी नहीं, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने। तीनों बहनें तो जालिम समाज बनी, तेरी दोस्ती से भी क्या। तो तू अपने मनहूस मुंह से पूछ, फिर क्या करूं मैं? मेरी मान, लाइन बना, टिकट कटा और 1 हफ्ते के लिए निकल जा दुबई। बहनी भी अपना अटैची तैयार करके बैठ जाएंगी। पागल तो नहीं हो क्या? मिंटो आपा टांगे तोड़ देंगी मेरी। यार तेरी टांगे टूटे ना टूटे, तेरा घर जरूर टूट जाना है। हादी भैया मीनू बाजी रोए जा रही है और वली भैया आपको बुला रहे हैं। अरे क्यों रो रही है वो? इसने कुछ कह दिया क्या? पता नहीं। क्या देख रहे हैं? ये देख रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात के ऊपर मेरी टार्जन बहन घबरा गई। टार्जन ये बहन छोटी सी बात नहीं है हादी भैया। अब इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम कुड़ के अपनी लाइफ के इतने अच्छे दिन ऐसे गुजार दो। ये सारा कसूर ना फाजी का है, उसे अपनी बहनों को समझाना चाहिए। यार क्या करे वो बेचारा, अपनी बहनों को नीला तोता खिला दे। ये थोड़ी कह रही हूँ। देखो मीना, दूध शरीक बहन हो तुम हमारी, और मैंने और वलीद ने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहनों की तरह चाहा है, इसलिए मैं जो भी तुम्हें कहूंगा तुम्हारे भले के लिए ही कहूंगा। कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए किसी और की बात माननी पड़ती है। और फाजी की पोजीशन को समझो यार, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कौन सा रिश्ता किस मुकाम पर रखना है ये समझ जाएगा। ये तो है। वो भी कहीं आप प्रॉमिस करें मुझसे, आप ना मिशी से शादी नहीं करेंगे। तुम पर भी असर हो गया अम्मी का? ताई अम्मी को पता चल गया? हाँ, और वो सख्त नाराज हैं। खैर तुम छोड़ो यार इसको, तुम चलो नीचे, फाजी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ फाजी? हाँ, उसने तुम्हें डिनर पे लेके जाना है, और अब नखरे मत करना, चलो तैयार हो जाओ। ये वलीद मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो वलीद, क्या हुआ? हेलो, इट्स मी। वलीद से होने वाली भाभी, अपने जख्मी पैर के साथ जरा बाहर आना, कहीं जाना है। ओ भाई, क्यों, कहाँ जाना है? गुलाबा को पता चल गया तो वो मेरी जान निकाल देंगे। यार सबके किसी को पीछे कुछ पता नहीं गुलाब चलेगा, तुम पहुंचो नीचे। गाड़ी की चाबी लेके आ जल्दी से। जन्नत, तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस भरवाने के लिए मुझे अपना गुर्दा भी बेचना पड़ा। सारे डेट पे पहुंचे हुए। तुम नहीं खाओगे? कोई बात, मैं खा किस किस्म की आवाजें आ रही हैं यहाँ से? भाई आओ। जन्नत, ये मेरे बड़े भाई हादी हैं और ये मेरी ना होने वाली भाभी। ना होने वाली भाभी मतलब? आई मीन मेरी होने वाली भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है मैं तो पढ़ रही थी, ये मुझे जबरदस्ती ले आया यहाँ पे। पढ़ रही थी भाई, हम दोनों पढ़ रहे थे। इन्हीं हरकतों की वजह से ना तूने कभी जन्नत में नहीं जाना, सीधा दोज़ख में ही जाएगा। मेरे ख्याल में हम कहीं और जाते हैं, ये यहाँ पर बैठ के ग्रुप स्टडीज कर लेते हैं। नहीं, आप यहाँ बैठे जन्नत, हम लोग चले जाते हैं। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे बैठ सकता है यहाँ पे? चलो लेट्स गो। ये पार्सल करवा लो ना। श्योर। अल्लाह का शुक्र है आप आगे हादी भाई, अल्लाह पाक ने कुछ रिश्ता बना के भेजा। बस ये आखिरी बर्गर का ना बिल आप पे कर देना। हाँ, ये हम रक्षे में खा लेंगे। ये रक्षे में खा लेंगे। ओके। अरे यार बहुत मस्त एपिसोड था यार, बड़ा मजा आया एपिसोड को देखने में। अल्लाह का शुक्र है, मे भी उसके पास पैसे नहीं होगी, फिर वो लेकर कैसे आया उसको? और कहता है हम रक्षे में खा लेंगे जिसका बिल पे कर देंगे। मतलब आदि भाई आप पैसे पे कर देना इसके। अरे भाई बड़ा ही मस्त। एक चीज है यार, ये जो फाजी की बहन है ना, जीना हराम कर, मोस्टली टाइम उसको खट दरवाजे खटखटाती रहती है। ज्यादा तो गुलाबा ने जान ले रखी है, मिशी की भी और फाजी की भी। अभी तो मिशी के बारे में गुलाबा को कुछ भी नहीं पता। कहाँ की गुलाबा, वो गुली है एक नंबर की। उसे गुल ही खिला रखा है। हाँ, गुल खिला रखा है, पूरा दिमाग खराब कर रखा है। फाजी के पीछे वो पड़ी हुई है, हादी के पीछे वो पड़ी हुई है, मतलब सब घर को मिला लो और एक तरफ गुलाबा कर दो तो अलग ही हुआ है। एंड जो हादी की हम अम्मी है, उनको वो चीज पता चल जाती है कि भाई वो मिशी से प्यार करता है, वो खुद शौक हो जाती है। और ऐसे बोलते हैं कि नवाब विला में तुम्हारी बारात नहीं जा सकते, वो बोलता है तो फिर किसी होटल में ले जाएंगे। विला में नहीं जा सकते, किसी होटल में ले जाएंगे। वो यार वो सेगमेंट बड़ा क्यूट था। एंड क्या नाम है, इस वाले एपिसोड में ना हमें थोड़ी सी मतलब कि बेचारे फाजी और नीनू के बीच में थोड़ी अच्छी बातें होनी ही शुरू होती है, तभी कोई
खट 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 मतलब खट 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 फाजी खट तो वो ट्राई चीज करता है शुरू हो उसके जाती है। साथ, मतलब थोड़ा सा बातें करे, प्यार करे, बट वही है ना, गुल्लापा खट खट एंड खट खट। पता है अभी ना थोड़ा थोड़ा अजीब सा भी लगता है देखने में मीनू और फाजी को, कि वो पहले उसको उस्ताद जी कहती हाँ बोलती हाँ, थी और कैसे एकदम लड़ते से थे हाँ कोई मनू, किसी की किस्मत ही फूटेगी, कोई मनूस ही होगी जिससे शादी करेगी, फिर तो कैसे कैसे बोलते थे। वो रूठ के अपने घर आ जाती है क्योंकि उसके मुकलावा जो होता है कि भाई वो नहीं करते, वो आती नहीं है। तो उसकी जो दादी है वो लेके उसको चली जाती है एंड वो आती है अपने घर पे और फिर वो मीनू बहुत कहती झूठ है भी कि मेरी बोलती है अपने वलीमे के बारे में, हाँ बेचारी यार गुल्ले से और अच्छा नहीं मीनू है। दुखी भी है क्योंकि उसकी बहनों ने, फाजी की बहनों ने उसकी नाक में दम कर रखा है। हाँ सच में। बहुत तंग कर दिया बेचारी को कि भाई उसको कोई जीने नहीं दे रहा उसके अंदर। एंड जो क्या नाम है हादी है वो डेट पे लेके गया है उसको, क्या नाम है उसका, मिशी को। एंड जो वलीद है वो डेट पे लेके गया है जन्नत अपनी को और एंड फांसी लेके गया है मीनू को। मीनू को। बट बट एक चीज है उनकी यार, अरे एक चीज मेरे को बड़ी वो अजीब सी लगी कि भाई वो जो क्या नाम वो जाने लगते हैं डेट पे, मतलब कि हाँ कहीं पे भी आइसक्रीम आइसक्रीम खाने, खाने के लिए जाने जाने लगते हैं तो उसकी बहन बोलते तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारी बहन खून से लथपथ है ये वो समथिंग। तो वो खुद चली जाती। गुल आपा को अपने गुल खिंडाने ही खिलाने मेरे को एक चीज इतनी वो लगी, जो मीनू मतलब मिशी का इतना साथ देती थी वो अपने भाई हादी से शादी करने की, वो इतनी परेशान हो गई, इतनी इरिटेट हो गई कि वो खुद ही बोलती है हादी को कि आप माँ शादी मत करना। मतलब इतना सिनेरियो चेंज हो चुका है उसके दिमाग में, इतनी वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। हद है मतलब। ओवरऑल एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग था एंड बड़ा ही मजा आया हम लोगों को इस एपिसोड को देखने में क्योंकि इसमें सच धीरे धीरे अब सच खुल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है हादी और मिशी की मिशी के स्टोरी बारे के में, हाँ। बारे में धीरे धीरे। अभी तो अभी अम्मी को पता चला, अभी और लोगों को भी पता चलेगा। सो भाई देखेंगे आगे के एपिसोड्स में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।